हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट। सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ के सेकंड वीडियो को डिस्कस करूंगा, जो कि बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो यूपीएसआई, यूपी टेट, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, जीटी कांस्टेबल, एमटीएस, सीजीएल, ऑल एग्ज़ाम्स सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ आपको आसानी से सेकंड्स में हल करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कम समय में हल नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब में हैं। आपको वीडियो के अंत तक की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखना है और शॉर्ट ट्रिक सीखना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हर तरह के क्वेश्चन को हल करना सीखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, Mr. Manju sold a bus for ₹70,000 at a loss of 15%. At what price should the bus sold to get a profit of 15%? श्री मंजू एक बस को 15% की हानि पर 17,000 रुपये में बेचता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यहाँ पर फ्रेंड्स 15% की हानि पर 17,000 रुपये में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे CP कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 100 है। ओके फ्रेंड्स, और इसने 15% लॉस मतलब 15% घाटे पर 17,000 बेचा। 100 का 15% घाटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और जब 15% घाटा हो गया 100 में से तो कितने बच गया? 85 बच गया। ओके 85 मतलब 85 में इसने बेचा, जबकि एक्चुअल वास्तव में इसने कितने का बेचा था? 17,000 का। तो 85 17,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 85 17,000 को दर्शाता है। तो एक कितने के बराबर होगा? 17,000 बटे 85। तो एक यूनिट 17,000 बटे 85 फाइनली हो के कितना हो जाएगा? 85 दूना 170, 200। एक यूनिट बराबर है 200। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा? इसमें 200 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे। तो 200 गुणा करने से कितना बन जाएगी? 20,000, 20,000। अगर CP पूछा जाए तो ये CP कॉस्ट लागत मूल्य हमारा क्या 20,000 आ जाएगा। CP ना पूछ किसने पूछा है? 15% लाभ पाने के लिए कितने बेचना चाहिए। तो 15% लाभ के लिए क्या होगा? 100 का 15% 15। तो 15 ये बढ़ जाएगा। 15 बढ़ कितना हो जाएगा? 115। जब एक बराबर है 200 के तो 115 कितने के बराबर होगा? इसमें 200 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 200 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 115 230 00। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 15, 12 एंड 20? 15, 12 और 20 के लिए चौथा आनुपातिक क्या है? फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड है सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई विथ थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक है फ्रेंड, ये डिवाइड होकर कितना बच जाएगा? 4 टाइम चला जाएगा ये 1, ये भी 4 टाइम्स। ओके, तो ये 16 आ जाएगा आंसर। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। अब शॉर्ट ट्रिक मेथड ये कहाँ से आया फ्रेंड, देख लेते हैं। मान लीजिए 3 नंबर्स हैं ABC, इसका चौथा अनुपातिक पूछ रहा है। तो चौथा अनुपातिक नंबर क्या हो जाएगा? मान लीजिए चौथा अनुपातिक D है, तो D बराबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड, BC का गुणा बटे A, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये चौथा अनुपातिक ऐसे ना दे के ऐसे भी पूछ सकता है, 15 अनुपात 12 इक्वल टू 20। ये यहाँ पे x पूछ सकता है। चौथा अनुपातिक क्या होगा? तो यही क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शनल x ही है चौथा अनुपातिक, इसी का मान निकाल रहे हैं हम। इसको एक तरीके से और दे सकते हैं ऐसे करके, डबल रेशियो 20 रेशियो x। ये दोनों एक ही हैं,
चाहे ऐसे लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, वो सॉल्व होके x का वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आएगा 16 ही आएगा। तो 16 ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देयर आर 3 bells which ring at regular interval of 30, 45 and 60 seconds respectively. If all of them ring together at 1 PM, at what time will they ring together again? 3 घंटी हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी दोपहर 1 बजे एक साथ बजती हैं तो वे किस समय एक साथ फिर से बजेंगी? 3 घंटियाँ हैं, 30, 45 और 60 सेकंड में बज रही हैं। 1 बजे वो एक साथ बजती हैं, आप दोबारा कितने बजे बजेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए 3 LCMs में लेते हैं। 3 घंटी जो है इनका टाइम तो रखा है, इनका LCM लेते हैं। LCM भी निकालने के लिए कई मेथड्स हैं। आप एक सिंपल मेथड है पहला कि जो उसमें नंबर दे रखा है 30, 45 और 60, तो इनका ऐसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये हो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएं। 30, 45, 60, सबसे बड़ा यहाँ 60 है, तो 60 के मल्टीपल में हम देखते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आ जाएगा। 60 को अगर हम ले लेते हैं तो 60 30 से डिवाइड हो जाएगा, 60 से हो जाएगा, 45 से नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा 45 से। तो 60 में 2 120 लेते हैं, 120 में पूरा 45 में 180 लेते हैं, 180 हाँ डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड होगा 45 से, और 60 से भी 180 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मीन 180 सेकेंड। आफ्टर 180 सेकेंड के बाद ये तीनों घंटियाँ दोबारा फिर बजेंगी। 180 सेकेंड कितने के बराबर हो गया? 180 सेकेंड बराबर हो गया 3 मिनट की। दैट्स मीन 3 मिनट के बाद बजेंगी। 3 मिनट के बाद 1:03 हो गया। और इनका LCM निकालने का दूसरा तरीका 30, 45 एंड 60, ये फैक्टर मेथड से आप जानते हैं, उस तरीके से भी निकाल लेंगे तो वो भी 180 ही आएगा। 180 सेकेंड्स आ जाएगा तो वो 3 मिनट होगा ही। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ नंबर पाते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 130, 90, 25, 77 to 50, 100। वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए 130, 90, 25, 77, 250, 100 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स वितरण का माध्य ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला है सम ऑफ नंबर ऑफ सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट। ये जो नंबर दे रखे हैं इनका सम जितने हैं सेट में 130, 90, 25 प्लस 77 प्लस 250 प्लस 100 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेट, मतलब ये कितने दे रखी है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल 6 हैं। इन सभी को ऐड करेंगे फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा हमारा? ऐड करने पे आएगा 0, 7, 5, 12, 2, 1 कैरी हुआ, 5, 1, 6, 13, 22, 15, 9, 24, 3, 27, 2 कैरी हुआ, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 7, 2 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ जाएगा 1, 1, 2, 1, 1, 2 यहाँ पे आंसर आ गया। कौन सा आंसर करेक्ट है? ये डी वाला। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को देखते रहिए, सीखते रहिए, हल कीजिए, जिससे कि आप ये सिंपल क्वेश्चन ये छूट ना जाए आपसे, और ये नंबर छूटने नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आकाश मंथली इनकम इज़ ₹9,600, हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज़ ही सेविंग पर मंथ। आकाश की मासिक आय रुपया 9,600, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, उसकी प्रति माह कितनी बचत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम दे रखा है आकाश का। इनकम इक्वल टू होता क्या है फ्रेंड्स? इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, मतलब आय बराबर खर्च प्लस सेविंग मतलब बचत। हमने कितना खर्च किया, जो बचत किया, वो उन दोनों का जोड़ होता है हमारा इनकम। तो यहाँ पे इनकम दे रखा है 9,600, और एक्सपेंडिचर खर्च को बता रखा है इसने, इनकम का 60% है। 60% मतलब 60% प्रति 100। ओके, तो इसका 60% निकालेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 6, 0, 36, 3, 57, 5760, ये आ गया एक्सपेंडिचर। 5760 एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ से हम सेविंग निकाल लेंगे। सेविंग क्या आ जाएगा? 9600 माइनस 5760। ओके फ्रेंड्स, तो इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 04
3883। तो 3840 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर का दे रखा है, कभी किसी में सेविंग का दे देगा और एक्सपेंडिचर पूछ लेगा, या फिर किसी में एक्सपेंडिचर सेविंग दोनों दिए रहेगा, इनकम पूछ लेगा कितना है। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सर आपको सॉल्व करना है, देखना है, समझना है। यही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर आर 45 स्टूडेंट्स। इफ 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों सहित कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या देख कितना रखा है? 45। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ बता रहा है 3/5 भाग क्या है? लड़के हैं। 5 ये क्या है? 5 है कुल भाग है, ये 5 क्या है? कुल भाग है, जबकि हमें कुल दे रखा है कितना है? 45 है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 45 को। ठीक है फ्रेंड्स, 5 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखाता। तो एक कितने के बराबर होगा? एक होगा 45/5, क्या आएगा? 9। तो एक 9 के बराबर, 3 कितने के बराबर है? तो 3 हो गया, 9 3 जा 27। तो यहाँ 27 आ गया आंसर। तो 27 ये क्या हो गया? लड़कों की संख्या। और पूछा क्या है यहाँ पे? लड़कों का ही संख्या पूछा है, तो हमारा 27 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लड़कियों की संख्या पूछा होता तो 5 में 3 भाग हो गए लड़के, तो बची लड़कियाँ कितना? 2 भाग लड़कियाँ बची। तो 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 9 को कर रहा है, 2 कितने को? 9 दूनी 18। तो ये क्या हो जाएगा? गर्ल्स की संख्या। ये क्या हो गई? गर्ल्स। ये क्या हो गई? बॉयज़। ठीक, 18 लड़कियाँ हो जाएंगी। अगर यहाँ पे लड़कों की संख्या ना पूछ के लड़कियों की संख्या पूछा होता तो हमारा क्या? 18 आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछा था, इसलिए 27 सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। What is the largest number that can exactly divide 52, 65 and 143? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 52, 65 और 143 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है? तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए फ्रेंड्स, अगर लार्जेस्ट नंबर कहीं निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसको हम हमेशा SCF महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। यहाँ पे 52, 65 और 143 का SCF निकाल लीजिए, या फिर बाई ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा विभाजित सभी कर रहा है। 11 जो है 52 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 15 जो है ये भी 52 को डिवाइड नहीं करेगा, 13 जो है ये करेगा 52, 65 और 143, और 13 जो है बड़ा भी है 3 से। ठीक, सबसे बड़ी संख्या देखना था, तो 3 से बड़ा 13 है, 13 तीनों को विभाजित कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या? सी करेक्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, आप 52, 65, 143 इनका फैक्टर करके SCF निकाल लीजिए। एक मेथड है, दूसरा मेथड है वो डिविजिबल डिवाइड करके भाग दी के जो SCF निकालते हो उस तरीके से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से यहाँ पे हम क्या बाई ऑप्शन से सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ऐसे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स। इन्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखिए, हल कीजिए, समझिए।